तो देख ही रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार 9 वर्षों में क्या व्यवहार उनका रहा। सर्वोच्च पद पर सुशोभित कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना यही बेमिसाल है। एक द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ, पूरे महिला समाज का अपमान किया गया है, यही बेमिसाल है। जिन महिलाओं ने देश का झंडा बुलंद किया, मेडल लेके आई, उनका क्या हश्र हो रहा है, यही बेमिसाल है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में देखिए 9 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ है तो ऐसे में बीजेपी कह रही है 9 साल बेमिसाल। बीजेपी कहती है, समझ में आती है बात, लेकिन अब नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्री लेसी सिंह भी कह रही हैं 9 साल बेमिसाल हैं ही। 9 साल में ऐसे ऐसे काम किए हैं। हाल ही में जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया और भी कई सारी बातों को गिनवाया है। लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने क्यों कहा है 9 साल बेमिसाल। नरेंद्र मोदी के 9 साल में क्या काम जो किए गए हैं वो सच में बेमिसाल हैं। वहीं नीतीश कुमार टक्कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विपक्षी एकजुटता की मुहिम और मजबूत हो रही है। 12 जून को पटना में ही एक बड़ी बैठक होनी है, जिसे अभी से ही जेडीयू के तमाम जितने नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। लेसी सिंह क्या कुछ कह रही हैं, ज़रा सुनिए। देखिए 9 साल बेमिसाल तो है ही। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें जो देश की सर्वोच्च पद पर सुशोभित कर रही है द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से उद्घाटन नहीं कराना यही बेमिसाल है। महिलाओं का अपमान है। जिस तरह से एक द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं हुआ, पूरे महिला समाज का अपमान किया गया है, यही बेमिसाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई ना होके और जिन महिलाओं ने देश का झंडा बुलंद किया, मेडल लेके आई, उनका क्या हश्र हो रहा है, यही बेमिसाल है। ये तो देख ही रहे हैं किस तरह से केंद्र की सरकार 9 वर्षों में क्या व्यवहार उनका रहा। और ख़ास तौर पर जो उज्ज्वला गैस योजना है वो दम भरती है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, कि हम गरीबों के लिए काम किए हैं। उज्ज्वला गैस योजना का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन क्या हश्र हुआ। एक तो लक्ष्य 1 वर्ष से घटा दिया है, उसके बावजूद इतना महंगा गैस सिलेंडर है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो लकड़ी से खाना बनाती है, वो धुआं उनके अंदर जाता है, जिससे कई तरह की बीमारी होती है। लेकिन क्या हश्र हुआ उज्ज्वला गैस योजना का। इतना महंगा कर दिया कि वो सिलेंडर कचरा के ढेर में लोग रखते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हम तो मांग करेंगे केंद्र की सरकार से, यदि आप 9 साल बेमिसाल का दम भरते हैं तो उज्ज्वला गैस योजना में आधा किया जाए उसका जो कीमत है। तो सिर्फ कहने से नहीं होगा, देश के साथ ठगने का काम किया है 9 वर्षों में। किन्हीं के लिए काम नहीं किए, सिर्फ उन लोगों का प्रचार प्रसार, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाते हैं कोई भी स्कीम का। आज बिहार में के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में आर्थिक सहायता की जाती है, लेकिन बिहार में एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, उसमें राज्य के अंश को बढ़ाया गया है और उसमें भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भी भारत सरकार समय पर पैसा नहीं देती है। ये तो बेमिसाल है। आने वाले समय में देश की जनता, बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। आ रहा है 2024 का लोकसभा का चुनाव, ये पूरा जनता देख रही है। महंगाई से त्रस्त है, जो गरीब है, मध्यम वर्ग लोग हैं। अब आटा दही पर भी टैक्स लगाया गया है, तो यही बेमिसाल है। ऐसा विरोध कर रही थी और आप ही के पार्टी के सांसद हरिवंश वो बगल में बैठे थे प्रधानमंत्री के और वो गुणगान कर रहे थे।
पार्टी इस पर क्या विचार कर रही है? पार्टी हर बात को देख रही है। हमारा जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो हर चीज़ पर देख रही है। और जिस तरह से अभी विपक्षी एकता हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके पूरा मेहनत का नतीजा है कि आज सभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए तैयार हैं और एक माहौल बन रहा है। देश में जो स्थिति है, एक तानाशाह की स्थिति है, वो सभी जनता देख रही है। जो आने वाले समय में जो विपक्षी एकता के लिए जो बिहार में बैठक होने जा रही है, वो ऐतिहासिक होगी और बिहार की धरती बदलाव की धरती रही है और फिर बिहार इतिहास को दोहराएगा। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश में। ऐसा नहीं होता है, देश में देख चुका है, कई बार ऐसा हुआ है। आप लोग जो बिहार के जेपी के आंदोलन से ही देश में बदलाव हुआ है, इसलिए ये नहीं कह सकते हैं। जनता सर्वोपरि है। जनता जब उब चुकी है, जनता महंगाई से, देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ वो लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसके अलावा देश के लोगों के साथ धोखा किया गया है। इसलिए आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें देश की जनता एक ठोस कदम उठाएगी। आपको लगता है नीतीश कुमार विकल्प होंगे? नीतीश कुमार देखिए, हमारे नेता ने ये नहीं कहा है कि हम विकल्प के तौर पर होंगे, लेकिन एक सफल प्रयास कर रहे हैं। कोई तो अगुवाई करेंगे। जो अभी देश में माहौल है, तो कोई तो अगुवाई करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नेता में वो क्षमता है कि सभी को एक कर रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सभी विपक्ष के नेताओं से, सभी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मिल रहे हैं और इसमें सकारात्मक दिख भी रहा है, असर भी हो रहा है। ये पहल रंग लाएगी। उम्मीदवार बनेंगे क्या विपक्ष की बैठक के बाद? देखिए, हमारे नेता ने तो ये नहीं कहा है कि हम पीएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बदलाव के लिए एक सफल प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष नरेंद्र मोदी से क्या टकराने का हिम्मत है? नीतीश कुमार से टकराने की क्या कमी है? हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में क्या कमी है जो कि नेतृत्व नहीं कर सकते? वो सभी गुण हैं और बेदाग छवि के नेता हैं और देश में एक जाने माने चेहरा है। इसलिए वो सब गुण है और हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा है कि हम पीएम का कैंडिडेट है, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास। तो नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री हैं लेसी सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार को, उसके किए गए कामों को बेमिसाल बता रही हैं। 9 साल बेमिसाल, कैसे बेमिसाल? क्या कुछ कहा है तीखा पलटवार करते हुए? आपने सुना है। आप लाइव सीरीज बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।